महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है ITBP, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ITBP ने आप लोगों के लिए कई रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली। जी हाँ, डिफरेंट ट्रेड पे डिफरेंट पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे वैकेंसी आई और बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 3 4 5 फॉर्म अप्लाई किए हैं। जैसे जैसे वो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, जिस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए। क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें कि 10th पास भी मांगा गया था, 12th पास भी मांगा गया, ITI भी मांगी। तो सिमिलर पोस्ट सिमिलर ट्रेड होने की वजह से जो है बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया। फिर चाहे वो आप लोग की एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी हो, टेलीकम्युनिकेशन की रही हो, या फिर आप लोग की ट्रेड्समैन की रही हो, या फिर पाइनर की वैकेंसी रही हो, ASI स्टेनो की वैकेंसी रही हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी रही हो, मोटर मैकेनिक की वैकेंसी रही हो, स्ट्रेस कंट्रोलर की वैकेंसी रही हो, यानी कि बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे ITBP ने निकाली है। और आप लोगों को पता होना चाहिए ITBP की तरफ से 6 रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो निकाली गई थी, उनके फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं मार्च मंथ में। जी हाँ, 6 रिक्रूटमेंट ITBP के द्वारा जो निकाली गई थी 2022 में, उनके फिजिकल यहाँ पे मार्च 2023 में स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आप लोग की ASI स्टेनो की वैकेंसी है, आप लोग की एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है, कांस्टेबल पाइनर की वैकेंसी है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की वैकेंसी है, स्ट्रेस कंट्रोलर की वैकेंसी है, वेटनरी की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल। जी हाँ, इन सभी के फिजिकल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और मार्च मंथ में ही इनके फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोग भी चाहते हैं रियल और सटीक इंफॉर्मेशन समय से पहले और इंफॉर्मेटिव जानकारी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो। जी हाँ, फिजिकल तो जो ये 6 रिक्रूटमेंट है, इनके फिजिकल मार्च माह में यहाँ पे स्टार्ट है और आने वाले समय में और भी जो रिक्रूटमेंट रह रही है उनके भी आप लोगों को फिजिकल देखने को मिलेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है आप लोगों को पता होना चाहिए, इन 6 रिक्रूटमेंट के ऊपर जो है ITBP ने यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिए। इसके अलावा SSB के भी फिजिकल यहाँ पे चल रहे हैं, स्टेट बोर्ड में भी कुछ ना कुछ मीन्स रिक्रूटमेंट वगैरह चल रही हैं, या फिर आप लोग के स्कूल कॉलेज के यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह हैं। अब स्टूडेंट इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान है कि सर मेरा ITBP के 3 एडमिट कार्ड आए हुए हैं और तीनों में मुझे एग्जाम देने जाना है, एक हफ्ते का 2 यानी कि 8 दिन का, 5 4 दिन का, इस प्रकार से गैप है। सर कैसे एग्जाम दूं? इस बीच में मेरा स्कूल का भी एग्जाम है, इस बीच मेरा SSB का भी एग्जाम है। सर एक वीडियो बनाइए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इन 6 रिक्रूटमेंट में से 3 रिक्रूटमेंट के एडमिट कार्ड एक ही दिन यानी एक ही सेंटर पे उनके फिजिकल पड़े हुए हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके दो रिक्रूटमेंट के एग्जाम सेंटर वही हैं और एक ही दिन फिजिकल पड़े हुए। जी हाँ, ITBP ने कमाल कर रखा है। बिल्कुल इस बार भर्ती पूरी लेने की मूड में है। 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 रिक्रूटमेंट के आप लोग के फिजिकल एक ही दिन पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, सर क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा एग्जाम दें कौन सा एग्जाम ना दें, या फिर हमारा SSB का भी है सर उसे दे ले या किसी और को दें। क्या ITBP बैक डेट में हमें एग्जाम देने देगा, SSB बैक डेट में हमें एग्जाम देने देगा, या स्टेट की जो रिक्रूटमेंट वगैरह है वहाँ पर हम लोग बाद में चले जाए? तो वीडियो आप लोग लास्ट तक सुनिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बता दिया कई रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, इसमें जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग की 10th मांगी गई होगी, जैसे आप लोगों ने एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रखा है, और ITBP की ASI स्टेनो की वैकेंसी आई थी, तो इसमें आप लोगों ने अप्लाई किया था। 12th पास थे तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। कुछ स्पेशल इसमें और एक्स्ट्रा मांगा नहीं गया, बस स्टेनो की नॉलेज आप लोग की होनी चाहिए, जो कि आप लोग का जिसका अलग से पेपर होता है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों से यहाँ पे नहीं देखा गया। तो 10th वाली पोस्ट वही बच्चों ने अप्लाई कर दिया, यानी कि बच्चों ने जो यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया, ASI स्टेनो के लिए भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सी वैकेंसी है। यदि आपने ITI भी कर रखी थी तो आप लोगों ने कांस्टेबल पाइनर के भी लिए अप्लाई कर दिया। जी हाँ, अब तीनों के यहाँ पे आप लोग के एडमिट कार्ड आ गए हैं। अभी आप लोग के ट्रेड्समैन के लिए भी आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई कर रखा है। शुक्र मनाइए उसके अभी आप लोग के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो बिल्कुल सब कुछ गोलमाल होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोग को यहाँ पे होती। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सर मेरे SSB का फिजिकल जो है 8 तारीख को है, और मीन्स 10 तारीख को मेरा SSB का फिजिकल है, और 10 तारीख को ही मुझे ITBP का एग्जाम देने जाना है। ITBP का फिजिकल है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पे। देखिए, चाहे वो SSB का हो या फिर ITBP का हो, बैक डेट में आप लोग को सभी अलाउ करेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लोग के नियरेस्ट है आप लोग पहले उस एग्जाम को दीजिए, और उसके बाद जो भी दूसरी रिक्रूटमेंट है उसके लिए आप लोग पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन
प्रूफ आप लोग के पास होना चाहिए कि सर मेरा जो है यहाँ पे फिजिकल था, मैंने इस फिजिकल को यहाँ पे दिया है, उसके बाद में यहाँ पे आया हूँ। फिर चाहे आप लोग ITBP का पहले दे, चाहे SSB का पहले दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा फिजिकल पहले देना चाहते हैं। यदि दोनों फिजिकल एक दिन पड़े हुए और यदि आप लोग का SSB का 10 को है और 11 का ITBP का है तो भी मत घबराइए, 10 को आप लोग SSB का फिजिकल देंगे। फिजिकल आप लोग को सभी देने हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक ही फिजिकल दिया जाए, दोनों में दूरी ज्यादा है तो आप लोग पहले SSB का फिजिकल दे के आइए, यानी कि जिस डेट को बुलाया गया उस दिन जाइए। फिर आप लोग का 11 तारीख को यदि ITBP का है तो आप लोग घर से निकल जाइए, यानी कि उस सेंटर से निकल जाइए। 11 को नहीं तो आप लोग 12 को तो पहुंच ही जाएंगे, ITBP वाले सेंटर पे पहुंचिए। बैक डेट पे आप लोग का फिजिकल होगा। पिछला रिकॉर्ड देखते हुए मैं आप लोग को जानकारी देता हूं जी। अब प्रीवियस में देखा गया है आप लोग को बैक डेट में बच्चों को अलाउ किया गया है, तो अभी भी अलाउ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जानबूझ के आपने कोई लेट नहीं किया। जो भी लेट हुआ है वो आप लोग की रिक्रूटमेंट की वजह से ही हुआ है। डिफेंस की जो रिक्रूटमेंट है यानी कि CAPF की, उसी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। एडमिट कार्ड लेके जाइए, या जो भी प्रॉब्लम रही हो आप लोग को, चाहे आप बीमार हैं कुछ भी है, ठीक है, वो प्रूफ आप लोग के पास होना चाहिए। यदि प्रूफ आप लोग के पास है तो कोई आपको नहीं रोकेगा फिजिकल देखने के लिए। फिजिकल बिल्कुल फिजिकल देने से कोई नहीं रोकेगा। ये प्रीवियस का रिकॉर्ड है और आने वाले समय में भी यही होना चाहिए। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, तो घबराइए नहीं, आप लोग को फिजिकल सभी देने हैं, सभी फिजिकल आप लोग दीजिए। अब यदि ऐसा है कि 10 तारीख को आप लोग का SSB का है और आपका जो है यहाँ पे स्टेट में होता है, जैसे कि इंटर के एग्जाम है, ग्रेजुएशन का एग्जाम, तो देखिए आपके लिए जो 12th का एग्जाम है, आप लोग का स्टेट बोर्ड का एग्जाम है, वो एग्जाम आप लोग के दोबारा नहीं दे सकते, वो आप लोग चेंज नहीं हो सकता। तो पहले आप लोग अपने स्टेट बोर्ड का एग्जाम है उस एग्जाम को दीजिए 10 तारीख को, और 10 तारीख को यदि ITBP या SSB का है तो आप लोग स्टेट बोर्ड का अपना स्टेट का एग्जाम दे करके निकल जाइए। 11 या 12 को आप लोग पहुंचेंगे, आप लोग का फिजिकल होगा। किसी प्रकार की टेंशन नहीं लीजिए, नहीं लीजिए, नहीं लीजिए। यदि ऐसा कुछ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता तो उसको आप लोग पहले दे लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है, स्टेट बोर्ड के जो रिटन एग्जाम है वो आप लोग के चेंज नहीं हो सकते, आपके लिए दोबारा से उसका एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप लोग उसको दीजिए। फिर चाहे उसके बाद आप लोग का SSB का हो या ITBP का, उसको देने के लिए निकल जाइए, गाड़ी पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, बिल्कुल दौड़ते हुए पहुंचिए। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आप लोग पहले कीजिए और सभी एग्जाम आप लोग को देने हैं। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनके कि ITBP के एग्जाम है और कुछ दिनों के अंतर पे ही आप लोग के यहाँ पे फिजिकल है। तो देखिए फिजिकल तो आपको समय पे ही देने होंगे, ठीक है, फिजिकल तो आपको समय पे ही देने होंगे। फिर आप लोग का चाहे 10 तारीख को हो, फिर आप लोग का 15 को हो, चाहे 20 का हो, ठीक है, उसको आप लोग को मैनेज करना ही होगा। उसमें आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। यदि अंतर 1 या 2 दिन का है तो आप लोग जो है 1 या 2 दिन लेट जाके उसे मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को इस तरीके से तो एग्जाम देने जाना ही होगा। कौन सा एग्जाम देना है नहीं देना अब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बच्चों के कई एडमिट कार्ड आ गए हैं, जैसे कि ASI स्टेनो का हो गया है, इसके अलावा एनिमल ट्रांसपोर्ट का हो गया है। दोनों ही एग्जाम एक दिन पड़ गए हैं। सर हमारा फिजिकल MP में है और एक ही दिन है, क्या करें सर? और आप लोग को पता होना चाहिए ASI स्टेनो का फिजिकल अलग होता है और कांस्टेबल जो आप लोग की एनिमल ट्रांसपोर्ट है इसका फिजिकल अलग होता है। तो देखिए यदि डिपार्टमेंट ने आपको एडमिट कार्ड इशू किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि 10 तारीख को आपको जो जिस भी सेंटर पे बुलाया गया है और दोनों ही ट्रेड का एडमिट कार्ड आया हुआ है, जाइए, इससे बढ़िया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए फिजिकल यहाँ पे आप लोग का चेंज हो सकता है, यानी कि हाइट और चेस्ट आप लोग की चेंज हो सकती है, लेकिन रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप सभी ट्रेडों में, सभी रिक्रूटमेंट में, सभी पोस्टों पे एक ही है। जी हाँ, मेल कैंडिडेट 1650 मीटर की रनिंग है आप लोग की, यहाँ पे 7.5 मिनट का टाइम आप लोग को मिल रहा है मेल कैंडिडेट, और ये सभी रिक्रूटमेंट में रहने वाला है। और इसी प्रकार से लॉन्ग जंप है आप लोग की पता होने चाहिए, आप लोग को 11 फीट की, और आप लोग की हाई जंप यहाँ पे 3.5 फीट की है, जो कि सभी रिक्रूटमेंट में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से आप लोग का फीमेल कैंडिडेट का है 800 मीटर और लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह है, ठीक है, इसकी जानकारी आप लोग को होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि दोनों रिक्रूटमेंट में आप लोग की हाइट, चेस्ट एक है, रनिंग, लॉन्ग जंप वगैरह सब एक ही है, तो हो सकता है कि दोनों के आपके फिजिकल जो है
एक ही बार में आपका क्लियर हो जाए, यानी कि एक रनिंग में ही आपके दोनों ही फिजिकल, दोनों ही रिक्रूटमेंट के फिजिकल बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। और यदि आपके 3 रिक्रूटमेंट एक साथ हैं, एक ही दिन एक ही सेंटर पे, बिल्कुल आप लोग बहुत लक्की हैं, बिल्कुल लक्की हैं आप लोग। यदि ऐसा है तो और हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने कुछ सोच समझ के ही आप लोगों को इस प्रकार से एडमिट कार्ड इशू किया है, ताकि एक ही दिन आप लोग का जो है तीनों रिक्रूटमेंट का काम बिल्कुल। तो यदि ऐसा है 3 रिक्रूटमेंट का एक ही दिन पड़ा हुआ है तो रनिंग की तैयारी कीजिए, किसी भी चीज में फेल नहीं होना है, क्योंकि एक बार फेल होने पे आप लोग को दिक्कत हो सकती है। बाकी की जानकारी देखिए आप लोग को आप सेंटर पे ही मिलेगा, सेंटर पे क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या एक रनिंग में तीनों रिक्रूटमेंट को फेल किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि मेरे से एक रनिंग ली गई और मेरा एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी है और ITBP ASI स्टेनो का भी है, पॉइनर का भी है, तो क्या मैंने रनिंग नहीं करी तो तीनों में मुझे फेल कर दिया जाएगा? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा डिपार्टमेंट ने क्यों किया है? हो सकता है आपको दोबारा रनिंग का मौका दिया जाए, या फिर नेक्स्ट डे आप लोग को कुछ ऐसा दिया जाए, नेक्स्ट डे आप लोग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, तो ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि एक साथ होता है तो भी अच्छा है, अगले दिन आप लोग का फिजिकल लिया जाता है तो भी अच्छा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपके तीनों एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोग को बुलाया गया, तीनों एडमिट कार्ड लेके जाइए, डॉक्यूमेंट कुछ लेके जाना नहीं है, आप लोग कुछ घबराना नहीं है, एडमिट कार्ड और ID प्रूफ लेके जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल एक ही दिन सेंटर पड़ा, एक ही दिन फिजिकल है तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन नहीं है तो भी आप लोग मत घबराइए। 2 फिजिकल है, 3 फिजिकल है, घबराना नहीं है, फिजिकल सभी देना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले देना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बैक डेट में फिजिकल होता है, मैं आप लोग को बता दूं ITBP ने प्रीवियस की जो रिक्रूटमेंट देखने को मिली है उसमें बैक डेट में यहाँ पे फिजिकल लिए हैं, SSB भी फिजिकल ले रही है, लेती रही है, और भी जो डिपार्टमेंट है CAPF के अंतर्गत सभी लेते हैं, लेकिन एक रीजन होना चाहिए, प्रूफ आप लोग के पास होना चाहिए, क्यों मेरा डिले हुआ, क्यों मैं फिजिकल देने नहीं पहुंच सका। तो 2 फिजिकल एक दिन है, दोनों के एडमिट कार्ड लेके जाइए, हो सकता है एक साथ ही आप लोग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाए। हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो, एकदम फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, फिजिकल की जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। और भी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, ताकि आप इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलते हैं इस प्रकार नेक्स्ट। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।